हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं उनमें प्रमुख एक संस्कार विवाह संस्कार भी होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें 7 वचन लिए जाते हैं। 7 वचन काफ़ी प्रमुख होते हैं और इन 7 वचनों की जो पालन है, इन नियमों का, इन वचनों का, उसका पति पत्नी को करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। तो अब एक चीज़ बता दूं कि ये जो 16 संस्कार होते हैं उनमें विवाह संस्कार सर्वोपरि तो होता है, लेकिन विवाह विच्छेद भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपके जो 7 वचन है जो कन्या द्वारा वर से लिए जा रहे हैं कि अगर तुम मुझे ये वचन दो तब मैं तुम्हारे वाम अंग में आने को तैयार हूँ, ऐसा कन्या कहती है और इन 7 वचनों को अपने पति से यानी होने वाले वर से मांगती है। तो आज की वीडियो विशेष होने वाली है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग जो शादीशुदा हैं उनको 7 वचन याद भी नहीं होते हैं, क्योंकि विवाह के समय कभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है या परिस्थितियाँ अलग होती हैं। इन 7 वचनों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम केवल हाँ हाँ कह करके जैसे पंडित जी बोलते हैं हम बोलते जाते हैं। तो आइए, आज की वीडियो जो विशेष है, जो शादीशुदा है उनके लिए, जो नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी विशेष होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 7 फेरे होते हैं ना हमारे शादी में, ये 7 फेरे भी काफ़ी विशेष होते हैं, क्योंकि 7 की संख्या विशेष होती है। 7 की संख्या मतलब कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या को बहुत शुभ माना जाता है। जैसे इंद्रधनुष में ही ले लीजिए तो 7 रंग होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 ही सुर होते हैं संगीत के, 7 दिन होते हैं, 7 चक्र होते हैं, यहाँ तक कि 7 मनुष्य की क्रियाओं के कारण, जैसे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, सप्तऋषि का नाम आप लोग सुने होंगे, सप्तलोक, सूर्य के 7 घोड़े, 7 समुद्र, इन सब का वर्णन हमारे शास्त्र में किया गया है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर ये 7 वचन ही कन्या अपने वर से मांगती है। तो चलिए आज विस्तृत जान लेते हैं कि क्या कन्या अपने वर से, होने वाले वर से कहती है, क्या इच्छा रखती है। और मुझे लगता है कि हर स्त्री इस बात को चाहती होगी अपने पति से। अगर हाँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये बात जो सोच समझ कर हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया है ये कैसा है। हम हर स्त्री जरूर अपने पति से ये उम्मीद करती हैं, इच्छा रखती हैं, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और हाँ, शादी के टाइम यदि ये 7 फेरे के 7 वचन आपको याद है तो आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट में, और नहीं याद है तो वो भी बताइएगा, मैं सुनना चाहूँगी आपसे। और एक प्रार्थना और है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिएगा, तो अब मुझे पता चलेगा कि ये बात आपको कैसी लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और 7 वचन आपको बताती हूँ। कन्या कहती है, स्वामी, तीर्थ, व्रत, उद्यापन, यज्ञ, हवन आदि जो सभी शुभ कार्य आप करेंगे ना, उसमें मैं सहभागी रहूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता ही तभी होती है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, जब पति पत्नी उसको साथ करें। यहाँ तक कि आप जानते होंगे कि भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, माँ सीता नहीं थी तो उनके पुतले से ही वे अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति किए। तो इसलिए अब कन्या कहती है कि हर शुभ कार्य में मैं आपके साथ रहूंगी, आप ऐसा मुझे वचन दीजिए, तब मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। यदि आप स्वेच्छा से मुझे अपने हर धार्मिक कृत्य में भाग लेने का अधिकार देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। ये पहला वचन था। अब दूसरा वचन क्या है, आइए वो बताती हूँ आपको। कन्या वर से कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे तथा कुटुंब यानी परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। यह वचन परिवार में समानता यानी कि दोनों परिवार में, जो पत्नी का पक्ष है जो पति का पक्ष है, दोनों में समानता बनाए रखने के लिए यह वचन काफ़ी आवश्यक है। और पत्नी कहती है कि यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं, मुझे ये वचन देते हैं, तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। अब तीसरा वचन क्या है,
कन्या अपने वर से कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ यदि खड़े रहेंगे, मेरी बातों का पालन करेंगे, तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। यानी कि ऐसा नहीं कि अभी विवाह हुआ है तो आप मुझे अत्यधिक स्नेह करें और जैसे ही मेरी उम्र ढले आपका स्नेह मेरे लिए कम हो। कोई भी स्त्री ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कि उसके साथी का, उसके पति का प्रेम निरंतर उसके लिए बना रहे। और अगर ऐसा आप कहते हैं, मुझे वचन देते हैं, तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। चतुर्थ वचन, चौथा वचन कौन सा है? कन्या कहती है, अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। यानी एक बालक रहता है, एक बच्चा रहता है, तो उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती है। लेकिन जब आप विवाह बंधन में अब बंधने जा रहे हैं, तो आप भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आप पर होगा। यानी जब आप विवाहित होंगे, आपके संतान होंगी, तो आपके ऊपर खर्चे आएंगे और अगर आप उन खर्चों को, उन दायित्वों को उठाने के लिए तैयार हैं, तब मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। कन्या ऐसा वचन मांगती है वर से, और वर हाँ कहता है, तब वो आगे बढ़ती है और अगला वचन मांगती है। कन्या कहती है, अपने घर के कामों में, विवाह आदि, यहाँ तक कि कोई लेन देन आप कर रहे हैं अथवा कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं और आप अगर मुझसे सलाह नहीं ले रहे हैं तो ये गलत है। और अगर आप इन कार्यों को करें, यानी किसी को कुछ देते हैं, लेते हैं, अगर कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं, तो आप मेरी सलाह लेंगे। और अगर आप मेरी सलाह लेते हैं, मुझसे पूछते हैं, तब मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। अब आइए, कन्या अगला छठा वचन मांगती है और कहती है, आप मेरे मित्रों और सखियों के सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जुआ नहीं खेलेंगे और किसी बुरी लत में नहीं पड़ेंगे। यदि आप मुझे हाँ ये वचन देते हैं, तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। और सप्तम और अंतिम वचन कन्या क्या मांगती है, वो भी हम लोग सुनेंगे। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्री को माता पिता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं और हाँ कहते हैं, तो मेरा वचन पूर्ण होता है और मैं पूरी तरह से अब आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, यहाँ मैं एक चीज़ अपने जोड़ के आपको बताना चाहती हूँ कि ये सातवें वचन का महत्व समझिएगा। कोई भी पति पत्नी हो, कोई लड़ाई हो, कोई बात हो, तो गुप्त रखिए, किसी तीसरे को मत लाइए, क्योंकि तीसरे के कारण आपके रिश्ते में बहुत बड़ी कड़वाहट आ रही है। तो इन बातों से बच के रहिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है ये वीडियो, कहीं किसी ने मांगा नहीं था, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बनाई हूँ कि लोग आजकल विवाह टूट रहे हैं, तो एक बार फिर ये सप्तपदी को याद दिला दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा, और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है, तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं, क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है, और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं। गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आर्म में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की
मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए ये विशेष तर तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ, तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दोस्तों अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करे, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करे, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है, और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पे बुकिंग करा सकते हैं। रही बात कि बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए।